डू यू नो कि HUL के बाद इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट FMCG ब्रांड कौन सा है? नेस्ले, ITC, ब्रिटानिया, डाबर? नहीं, पतंजलि इज द सेकेंड लार्जेस्ट FMCG ब्रांड ऑफ इंडिया। और पतंजलि ने सिर्फ 15 सालों में 47,000 रिटेल स्टोर्स, 3500 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 18 स्टेट्स में अपने वेयरहाउस सेटअप करे हैं। Hi guys, my name is Ayushman and in this video we will talk about how Patanjali became a FMCG giant in India in 15 years. So Patanjali was established in 2006 by Baba Ramdev and Acharya Balakrishnan, and for the next 6 years Patanjali focused on creating Ayurvedic medicines. और इन 6 सालों में पतंजलि को काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली और पतंजलि के ये आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए इंडिया में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि आम जनता पतंजलि को अभी सिर्फ एक मेडिसिन ब्रांड की तरह देखते थे, बट बाबा रामदेव एंड आचार्य बालाकृष्ण वांटेड कि पतंजलि एक FMCG कंपनी बने एंड लोग पतंजलि को अपने डे टू डे यूजेस के लिए भी इस्तेमाल करें। और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के सिर्फ 6 साल बाद 2012 में पतंजलि ने FMCG सेक्टर में एंट्री ली। सो आप में से जिन लोगों को नहीं पता, FMCG स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड ये उन आइटम्स या प्रोडक्ट्स को बोला जाता है जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, चिप्स, कोई खाने पीने का आइटम, डिओड्रेंट। ये सारी चीज़ें जो हम राशन की दुकान या ग्रोसरी स्टोर से खरीदते हैं, इनको FMCG कहते हैं। और 2012 से पतंजलि ने ऐसे FMCG प्रोडक्ट्स बेचने स्टार्ट करे और इनमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स एक इंस्टेंट हिट बन गए मार्केट में। आपने दंत कांति टूथपेस्ट, केश कांति शैम्पू के बारे में सुना होगा, ये सारे पतंजलि के हैं। इनके अलावा इनका हर्बल सोप, हनी, आटा, ब्रेकफास्ट सीरियल, ये सारे भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। और अगले 9 साल में पतंजलि इतना फास्ट ग्रो हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में पतंजलि का टर्नओवर 35,000 करोड़ था। एंड दिस इज सेकेंड ओनली टू हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका टर्नओवर 45,000 करोड़ था। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर 100 ईयर्स पुराना ब्रांड है, 1933 में स्टार्ट हुआ था, जबकि पतंजलि सिर्फ 15 साल पुराना ब्रांड है। But an important point to note here is that FMCG is considered to be a very brutal sector, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े established brands है, बहुत ही ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है एंड बहुत ही लो मार्जिन है। तो ऐसे में सवाल आता है कि पतंजलि जैसी एक नई कंपनी ने डाबर, ब्रिटानिया, ITC, नेस्ले, इन कंपनीज को टक्कर कैसे दी, हराया कैसे? वेल, इसके मेन 4 रीजंस है। फर्स्ट रीजन इज प्राइसिंग एंड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आप पतंजलि के प्रोडक्ट्स को उसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स मच मोर चीपर एंड अफोर्डेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पतंजलि का 200 ml केश कांति शैम्पू सिर्फ 100 रुपीज़ का मिलता है मार्केट में, लेकिन इसके जो कॉम्पिटिटर्स है उनका 200 ml शैम्पू आपको एनीवेयर बिटवीन 150 से 300 रुपीज़ का पड़ेगा। लेकिन पतंजलि एक नई कंपनी होते हुए अपने प्राइसेस को इतना लो कैसे रख पाती है? इसके भी 3 मेन कारण है। पहला, पतंजलि अपना रॉ मटेरियल डायरेक्टली फार्मर्स एंड रैंचर से सोर्स करता है, तो उनको मिडिलमैन को कुछ पैसे नहीं पे करने पड़ते और इससे उनका एक्सपेंस कम होता है। दूसरा, पतंजलि के मर्चेंट्स एंड रिटेलर्स को उनके प्रोडक्ट्स पे जो मार्जिन मिलता है वो मच मोर कम होता है एज कम्पेयर टू अदर FMCG प्लेयर्स, एंड इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपके जैसे कस्टमर्स, कंज्यूमर्स को मिलता है, क्योंकि आपको कम प्राइस पे करना पड़ता है, कम MRP होती है। एंड तीसरा कि पतंजलि का मार्केटिंग एक्सपेंस बहुत कम है, क्योंकि पतंजलि की मेजर मार्केटिंग बाबा रामदेव एंड उनके पर्सनल ब्रांड के थ्रू ही हो जाती है। सो मूविंग ऑन, द सेकेंड रीजन कि क्यों पतंजलि इतना फास्ट ग्रो कर पाया, वो है पतंजलि का स्वदेशी फैक्टर, जो कि उनका USP, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन भी है। पतंजलि अपने आप को एक कंप्लीटली देसी और मेड इन इंडिया ब्रांड की तरह पोजीशन करता है, जो कि ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है जिसमें कोई केमिकल्स एडेड नहीं होते। और पतंजलि अपने आप को एक मच मोर सेफर एंड हेल्दियर ब्रांड की तरह प्रमोट करता है एज कम्पेयर टू अदर FMCG प्रोडक्ट्स, एंड इससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है पतंजलि पे। So moving on, the third reason behind its growth is Patanjali's marketing strategy. पतंजलि के मार्केटिंग की सबसे खास बात यह है कि ये कोई भी सेलिब्रिटी, एक्टर या स्पोर्ट्समैन पे रिलाई नहीं करते अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। पतंजलि की जो मेन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग है वो बाबा रामदेव के थ्रू हो जाती है, हु इज ऑल्सो द फेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। बाबा रामदेव ने पिछले 20 साल से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके एंड योगा को प्रमोट करके एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग सी बिल्ड कर ली है, ना ही सिर्फ इंडिया में बट इंडिया के बाहर भी। और क्योंकि बाबा रामदेव पतंजलि के फेस है, एक तरीके से पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर है, इसीलिए जितने भी लोग बाबा रामदेव को फॉलो करते हैं, उन्हें ट्रस्ट करते हैं, वो पतंजलि एंड पतंजलि के प्रोडक्ट्स को भी ट्रस्ट करते हैं एंड यूज करना चाहते हैं। एंड दिस इज वेरी सिमिलर टू हाउ अलाक पांडे के पर्सनल ब्रांड के कारण फिजिक्स वाला का ब्रांड प्रमोट होता है, या फिर कैसे इलॉन मस्क के पर्सनल ब्रांड एंड फैन फॉलोइंग के कारण टेस्ला का ब्रांड प्रमोट होता है। And finally, the fourth reason behind Patanjali's terrific growth is Patanjali's branded house marketing.
सो आई डोंट नो आपने कभी नोटिस करा है कि नहीं, लेकिन पतंजलि की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बाकी एफएमसीजी कंपनी से काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन एप्पल से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों कंपनी ही ब्रांडेड हाउस मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। एंड इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि एक कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स या आइटम्स होते हैं उनकी प्रमोशन, उनकी मार्केटिंग उनके पेरेंट ब्रांड के मार्केटिंग के थ्रू ही हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल ने अपना खुद का एक इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड डेवलप कर दिया है कि आप एप्पल के प्रोडक्ट्स एप्पल के खुद के ब्रांड के कारण यूज़ करते हो। वैसे ही पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी लोग पतंजलि ब्रांड के कारण यूज़ करते हैं। आप शॉप में जाके पतंजलि का शैम्पू मांगोगे, लेकिन आप कभी ये नहीं बोलोगे कि भैया हिंदुस्तान यूनिलीवर का शैम्पू देना या फिर नेस्ले का चिप्स देना। उन केसेस में आप उन कंपनीज के इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का नाम लेते हो, लेकिन पतंजलि के केस में आप पतंजलि ब्रांड का नाम लेते हो। एंड इसी को कहते हैं ब्रांडेड हाउस मार्केटिंग। और पिछले कुछ सालों से पतंजलि ने 100% से ज़्यादा का ग्रोथ रेट दिखाया है एंड ये अब और भी ज़्यादा ग्लोबल मार्केट्स में एंटर करने का प्लान कर रहा है। पतंजलि इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन USA, कनाडा, रशिया, UK, दुबई और भी काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ एंड आने वाले सालों में ये और भी कंट्रीज़ एंटर करना चाहता है। और गाइज, इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको समझ आया कि पतंजलि कैसे इतना बड़ा ब्रांड बना, तो इस वीडियो पे लाइक एंड फिजडम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।